अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, हमारे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज रिसालपुर में एक तकरीब से खिताब किया है। ये एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड थी। उसमें मेहमान खसूसी थे जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, और उन्होंने बहुत सारी बातें की, बल्कि खुलकर बात की। तो चूंकि हमारे आर्मी चीफ साहब ने खुलकर बातें की हैं, तो आज मैं भी पहली मरतबा आपसे ज़रा खुलकर बातें करता हूं। बल्कि यूं समझें कि हम अपने आर्मी चीफ साहब से ही बातें कर लेते हैं, क्यों, हमारे आर्मी चीफ हैं, हमारे सरदार हैं, हमारे सफ़े सालार हैं। तो उन्होंने जो बातें की हैं उसी के हवाले से हम उनसे थोड़ी सी बात करने की जिसारत कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये था कि जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हमें यानी पाक फौज को अपनी आईनी हदूद का इल्म है, और हम दूसरों से भी ये तवक्को करते हैं कि वो भी आईनी हदूद में रहें। बहुत ही अहम तरीन बात की है, और इसी पर बात आगे बढ़ा लेते हैं कि क्या वाकई हमारी पाक फौज आईनी हदूद में मौजूद है, और क्या उसके मुकाबले में जो अवाम पाकिस्तान है या दीगर लोग हैं, क्या वो अपनी आईनी हदूद को क्रॉस कर रहे हैं। आगे उन्होंने खुद इसका जिक्र किया है कि किस तरफ उन्होंने इशारा किया है। मैं जनाब साथ थोड़ी सी खबर, उन्होंने जनाब जो पहले तो खराज तहसीन पेश किया है उन्होंने, जो हमारे शाहीन हैं, और बड़े खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, आप हमारी उम्मीदों का मरकज, आसमानों के मुहाफिज और इलाकाई यकजहती के जामिन हैं। बड़े खूबसूरत लफ्ज। आपसे तवक्को की जाती है कि आप किरदार, हिम्मत और काबिलियत की खूबियों से मुज़य्यन जिंदगी गुजारेंगे। आगे भी बात की है, लेकिन हम बात यहां शॉर्ट कर लेते हैं, मतलब छोटे टू दी पॉइंट अब बात करते हैं। अगली जो बात उन्होंने की है ना जी, कि पाक फौज को आईनी हदूद का इल्म है और हम दूसरों से भी तवक्को रखते हैं, वो असल बात यहां आ रही है। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 में वाज़े तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हदूद मुतय्यन की गई हैं। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़े कयूद की बरमला पामाली करते हैं, वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। जी, आर्टिकल 19 के तहत किबला आर्मी चीफ साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं, और इसी इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं। अगरचे जो आगे बातें की गई हैं वो आर्मी चीफ ने कहा जी, असले की दौड़ में हम जनाब हमारे खित्ते में तवाजुन, खित्ते में ताकत का जो तवाजन है बिगड़ने का इम्कान है, यानी इंडिया के हवाले से उन्होंने बात की। अगला जो जुमला कहा कि मजबूत फिजाइया के बगैर मुल्क किसी भी जहारे के रहमो करम पर हो जाता है, बहुत जबरदस्त बात की। अच्छा, गजा जंग की भी बात की। उन्होंने कहा जी कि गजा जंग इस बात की ताजा तरीन मिसाल है कि जंगें क्या क्या मसाइब सामने ला सकती हैं। गजा में बूढ़ों, खवातीन और बच्चों का अंधाधुंध कत्ल इस बात का सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। यहां आर्टिकल 19 के तहत ही यहां मैं कुछ अर्ज करूंगा। आपके इस बयान से थोड़ा सा ऐसे शायबा है कि जैसे आप पाकिस्तानी कौम को भी जंग से डरा रहे हैं। देखें, ये बात हमें तो कहना जेब लगती है कि जनाब हम कहें कि नहीं, जंग नहीं होनी चाहिए, उसमें तशद्दुद होता है, उसमें कत्ल गारत होती है, उसमें सिविलियन लोग मरते हैं। लेकिन जो आर्मी होती है, बल्कि जान की अमान पाकर अर्ज करूं, जो आर्मी होती है, आर्मी चीफ होते हैं, वो हर वक्त जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। वो दूसरों को नहीं कहते कि नहीं भाई जंग बुरी बात है, जंग जंग की बात ना किया करो। वो तो जंग की बात करते हैं, वो हैं ही चूंकि जंगी। लिहाजा इस बात पर थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ है, लेकिन असल इख्तलाफ कुछ और है, वो जो मैंने आगे बात करनी है। पहले आपके बयान को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने जोर दिया कि मकबूजा कश्मीर पर भारत ने अपना नाजायज कब्जा कर रखा है। कश्मीर में जारी भारतीय जारयत पर दुनिया की खामोशी वहां गूंजने वाली आवाज की, आजादी की आवाज को दबा नहीं सकती। अच्छा, ये शायद उन्होंने इस हवाले से कि ताजा तरीन जो बयान दिया है वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब ने दिया है, जो मुस्लिम लीग नून के दामाद कहलाते हैं अपने आप को। वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के दामाद अपने आप को नहीं कहलाते, वो कहते मैं मुस्लिम लीग नून का दामाद हूं, पूरी मुस्लिम लीग नून का दामाद हूं। तो उन्होंने कहा था जी, हमारी फौज, हमारे सियासतदान लड़ना ही नहीं चाहते, हमारी सियासी जमातें, हमारी हुकूमत, वो कश्मीर के हवाले से बात करना ही नहीं चाहते। तो शायद उन्होंने उनका आपने रद्द किया आर्मी चीफ साहब ने। वेलकम, बहुत अच्छी बात है, आपने रद्द किया, अच्छी बात है। अच्छा, आखिरी बात जो उन्होंने की है कि हमेशा याद रखें हक ताकत है, जबकि बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। इन्ना जाअल हक का वज़हकल बातिला इन्नल बातिला काना ज़हूका।
आप हाफिज हैं, चले मैं भी आपको शायद इस हवाले से बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि जो बातिल है जितना मर्जी जोर पकड़ ले, जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, जितना मर्जी जारियत कर ले, उसको आखिर तबाह होना है। जहू का बातिल ने डूब जाना है, खत्म हो जाना है, और उसका इख्तिताम है, मौत है उस, और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये जो आपने कहा है कि हजरत के जो आईनी हदूद से पाक फौज वाकिफ है और बाकी लोगों से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं, तो यकीनन ये आपने जो बात की होगी ये पूरी पाकिस्तानी फौज के हवाले से बात की होगी, इसमें इरा आपका नहीं होगा। यानी जब तक आप आर्मी चीफ हैं उस वक्त की बात भी होगी, और आपसे पहले जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब, कमर जावेद बाजवा साहब, उनकी भी बात की होगी। आप कम से कम चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरह नहीं होंगे कि 76 साल दौर में से जी मेरा पीरियड निकाल दे फिर बात करें, 77 साल में मुझे शामिल ना करें। तो आप साहब जहर ओन करेंगे आप सारी सूरत हाल को, तो दोनों हवालों से डिस्कस कर लेते हैं। तो हजरत आपका मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अब ये बात तो इस्टेब्लिश हो चुकी है कि जो पाक फौज है अब तक वो रिजीम चेंज ऑपरेशंस में रही है, हुकूमतें गिराती रही है, बनाती रही है। बल्कि जिस दिन आपने चार्ज संभाला था उसी दिन आपके पेशरो कमर जावेद बाजवा साहब ने खिताब किया था और साथ डेट बताई थी कि हम फरवरी 2022 तक इसमें मुलव्विस थे सियासत में। यानी एतराफ किया था, ये मेरा इल्जाम नहीं है, आपके पेशरों ने बाकायदा एतराफ किया था कि जनाब पाक फौज पहले सियासी मामलात में मुलव्विस रही है, लेकिन अब हमने अपने आप को सियासत से अलहदा कर लिया है, अलहदा डिपार्ट कर लिया, अलहदा कर लिया जनाब, हम उसे अलहदा हो गए। तो क्या वो सियासत में रहना दुरुस्त है? क्या सियासत में घुसकर इस तरीके से सियासी किरदार अदा करना वो क्या पाक फौज की आईनी जिम्मेदारी है? आप क्या ख्याल समझते हैं? हाँ, आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं जी कि नहीं वो चूंकि मुझसे पहले था, और जैसे कमर जावेद बाजवा साहब ने कह दिया कि वो पहले के मामलात थे, अब ऐसा नहीं है। लेकिन हजरत ऐसा अब भी नहीं है, अब इस वक्त भी नहीं है। क्यों? हम देख क्या रहे हैं इस वक्त? बाकी चीजों को छोड़ें, फौजी अदालतों को देख लें, सिर्फ एक कजिया देख लेते हैं, उठा लेते हैं, फौजी अदालतों को देख लें। फौजी अदालतें इस वक्त जुल्म, खौफ और जबर की अलामत बन चुकी हैं, साथ पाकिस्तान की नफरत की भी अलामत बन चुकी हैं इस वक्त फौजी अदालतें। ये फौजी अदालतें अगर गैर मुस्लिमों के लिए, गैर मुल्कियों के लिए हो, इंडियंस के लिए हो, राक एजेंटों के लिए हो, दहशतगर्दों के लिए हो, तो फिर तो ये दुरुस्त है। जब पाकिस्तान के शहरियों को यहां आप ट्रायल आजमाते हैं ना जी, हम सिखाते हैं जनाब अपने कि कैसे सजा दी जाती है, उसमें बेगुनाह शहरियों को बंद करते हैं, तो ये नफरत की अलामत बन जाती है। और आप हाफिज कुरान हैं, और मैं भी आपसे अर्ज कर देता हूं कि अल्लाह ताला ने इस हवाले से हदूद क्या तय्युन किया। हमारा आइन तो बात की बात है ना, पहले जरा अल्लाह ताला की हदूद और कयूद को हम देख लेते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम, के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके इर्द गिर्द के जो लोग मौजूद हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके पैरोकार हैं, उनकी दो निशानियां हैं। क्या निशानियां हैं? अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, के मुखालफों पर बड़े सख्त होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, लेकिन जब आपस में आते हैं तो बहुत ज्यादा ही रहम दिल बन जाते हैं। इसी शेर को अल्लामा इकबाल ने कहा कि हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्मे हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। यहां क्या सूरत हाल है? यहां पाक फौज हमारे अपने लोगों को रगड़ी खड़ी है और उसी की वजह से नफरत पैदा हो रही है। और आप हैं 103-4 कैदियों की खातिर पूरी फौज की जो इज्जत है उसको आप नहीं देख रहे, सूरत हाल को नहीं संभाल रहे। मतलब सुप्रीम कोर्ट पर प्रेशर है, आप अदालतों को बतालते नहीं, उन्होंने लिंगर ऑन किया हुआ है क्योंकि इजाजत है ही नहीं, गुंजाइश है ही नहीं, लेकिन आप उसको रखना चाहते हैं। तो क्या अपने लोगों को इस तरीके से ट्रायल करना, क्या ये पाकिस्तान फौज की आईनी जिम्मेदारी है? पहली बात तो ये है। अब हम अगली बात कर लेते हैं, हुकूमतें तोड़ने, नई हुकूमतें बनाने। इस वक्त जो हुकूमत बनी है वो जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पर उस पर इल्जाम नहीं है, वो तो डायरेक्ट आप पर इल्जाम है। अब मुस्लिम लीग नून वाले हुकूमत बनाने वाले कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये आरजी सेटअप है, हमें बना कर दिया गया है। जावेद लतीफ रोजाना आके बैठा होता है और खास तौर पर उसको भेजा जाता है कि जाकर बताओ।
और इवन शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी मखलूत हुकूमत है, मेरे पास इख्तियारात नहीं है। और नून लीग तो कहती है हमें तो बना कर दिया, हमें तो जबरदस्ती कहा, हमारे पास तो सीटें भी नहीं थी। तो ये इस वक्त क्या सूरत है, ये तासुर आपको आप तक नहीं पहुंच रहा। फीडबैक का एक मैकेनिज्म होता है, क्या आप तक ये मैकेनिज्म नहीं पहुंच रहा कि इस वक्त लोग किस अंदाज में सोच रहे हैं। और एक और आखिरी बात, ये जो नंगा किया जाता है, पुलिस ही नंगा करती है फर्ज करो, और पुलिस ऐलान कर रही है कि हम खुद नहीं करते थे। जब से ये वाकया हुआ है भावलनगर का, वो कहती जी अब हम लोगों को जो उठाते रहे, लोगों की तोड़ फोड़ करते रहे, मकान गिराते रहे, उसमें हमने खुद ये नहीं किया, हमें ऊपर से हुक्म मिला था, ऊपर से हुक्म। और ऊपर का हुक्म आपका हुक्म है, आपकी तरफ से इशारा करते हैं लोग रोजाना। जब भी ऊपर की बात होती है, अगर आपको नहीं पता तो मैं अर्ज किए देता हूं कि जो शख्स भी कहता है ना कि हमें ऊपर का हुक्म है, तो वो आपकी तरफ इशारे कर रहे होते हैं। तो ये आपको मिलाइन कर रहे हैं, ये आपको ख्याल नहीं आता कि हम साइड पे हो जाएं। फौरी तौर पर इस तासुर को जाहिल करें कोई ऐसे इकदाम कर दें। 6 जज बकायदा खत लिख देते हैं, 6 जज, और वो कहते हैं कि जनाब हमें प्रेशराइज किया जाता है कि पॉलिटिकली आप जो मुकदमात हैं उनको सजा दें। क्या आपको नजर नहीं आ रहा हजारों लोग इस वक्त जेल में सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, और तासुर जो जा रहा है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली यही जा रहा है। और तासुर क्या है कि खुदा न खास्ता आपके और शायद इमरान खान के दरमियान कोई जाती चपकलिश है, कोई जाती रंजिश है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये तासुर अगर नीचे से लेकर हर टीवी एंकर, हर बात हर किसी को पता है, तो क्या आप तक नहीं पहुंच रहा। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली लोगों को पता है। कौन सा मुल्क है जो ये प्रोग्राम इस अंदाज में डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन आप तक क्यों फीडबैक नहीं पहुंच रहा। और आज इस सारी सूरत हाल के बाद, लोगों को नंगा करने के बाद, पीटने के बाद, अपनी बच्चियों को, औरतों को जलील रुस्वा करने के बाद, आज आप कह रहे हैं कि आपको आईनी हदूद का इल्म है, तो क्या उसको आप तासुर को जाहिल करने के लिए कोई कोशिश नहीं करेंगे? कुछ तो करते ना, मतलब कुछ थोड़ा सा देख लेते। आपको मैं फिर एक और बात अर्ज करूं, ये जनाब जो तासुर है कि बल्ले का निशान छीन कर ये जो मखसूस सीटें छीन ली गई हैं, ये भी आपकी तरफ इशारे जा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं ऊपर से चूंकि प्रेशर है इस वजह से, वरना तो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था। और उसके बाद अब हुआ क्या है, ये जमहूरियत के ये आलम है इस वक्त जमहूरियत का, कि जिसकी कौमी असम्बली में, जिसकी सूबाई असम्बलियों में, पार्लियामेंट में जो जनरल नुमाइंदगी कम है, उसे मखसूस सीटें उसे ज्यादा मिल गई हैं। जो 10% होनी थी या 15% होनी थी, वो कई 100% उनको मिल गई हैं। और जबरदस्ती क्यों दी गई हैं, उस पर कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन आपके कंट्रोल में है, कहा जा रहा है कि नैब आपके कंट्रोल में है। मतलब पूरी दुनिया को अंदाजा हो रहा है। आप आज हमें बता रहे हैं कि जनाब नहीं, हमें आईनी हदूद का इल्म है, और वो लोग भी आईनी हदूद में रहें। अब लोग क्या हो सकते हैं, या आपसे हटकर जो भी फरीक है वो अवाम है। अवाम बेचारे को तो रोटी नहीं मिलती, वो अपनी आईनी हदूद का क्या इल्म, उसे क्या पता। दूसरी तरफ सियासतदान वो आपके ताबे हैं, वो तो आपके इशारे को देखते हैं, फिर कहीं आकर टीवी पर बात करते हैं। और बहुत सारे लोग आज खुद तर्जमान बने हुए हैं आपके, वो कहते हैं जी फलां उनका तर्जमान है, फलां उनका तर्जमान, फलां उनका तर्जमान, एस्टैब्लिशमेंट का तर्जमान है। क्यों बने हुए हैं भाई? और हर जुल्म एस्टैब्लिशमेंट के खाते में क्यों है? क्या जुल्म की अलामत बन के रह गए? यहां तो मोहब्बत की अलामत थी, रोहमाओ बैनहुम की बात करनी थी, लेकिन ऐसा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आज आपको चले एहसास हो गया है। अब इसको कुछ ऐसे इकदाम करें कि मामलात सीधे हों, मामलात बेहतर हो। सबसे पहले तो ये मखसूस सीटों के हवाले से जो आपको कहा जा रहा है, इसको खत्म करवाएं, ये रिहा कर दें, जाने दें। इससे ज्यादा सजा अतर मिनल्ला दे देंगे आपको शायद अंदाजा नहीं है। आप जो चाहते हैं ना जिन लोगों को सजा दिलवाना कि वो फौजी अदालतों में सजा मिले, और उनमें से आपने 24, 25, 30 रिहा भी कर दी 6, 7, 8 महीने की सजा के बाद, और उसे अच्छा तासुर गया है। आप कहें अदलिया के कोर्ट में बाल फेंक दें कि पाकिस्तानी शहरी हैं, आप इनका फैसला करें, और याद रखना आपकी फौजी अदालतों से ज्यादा सख्त सजा उन्हें मिलेगी, और पाकिस्तानी कौम भी मुतमईन हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये जो आपके नाम पर लोगों को ब्लैकमेल किया इलेक्शन कमीशन कर रहा है, आप उनको कहें, उन्हें कहें क्यों जुल्म किया हुआ है, ये सीटों का क्यों, जो जिसका हक बनता है उनको दें। ये फॉर्म 45, 47 का ये जो मामलात हुए आपके नाम पर, जी ऊपर से हुक्म आया तो ख्वाजा आसिफ को जितवाया, ऊपर से हुक्म आया
नवाज शरीफ को जितवाया गया, ऊपर से हुक्म आया यास्मीन राशिद को हराया गया। इसकी सख्ती से खत्म करें, इसको खत्म करें। पाक फौज बने, अवाम की फौज बने, किसी एक पार्टी की ना बने। इस तासुर को खत्म करें। आप देखें आज से मोहब्बतें शुरू हो जाएंगी, पुराना दौर आ जाएगा, कौम जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगी। और दूसरी बात, आखिरी बात जो मैं कहूंगा, बाकी ये जो लोग आर्टिकल 19 की बात की है, ये जो लोग पाक फौज की ट्रोलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। पाक फौज हमारी फौज है, हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारे जिस्म का टुकड़ा है। इसके बगैर पाकिस्तान का तसव्वुर नहीं है। पाक फौज है तो पाकिस्तान है, पाक फौज नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। मैं आपको सीधी सी क्लियर बात करूं, हम हर तरफ से दुश्मनों में घिरे हुए हैं, हर तरफ से, और हमारी बका की अल्लाह ताला की जात के बाद हमारी पाक फौज है। तो हम मोहब्बत करते हैं, कोई अगर ऐसा गड़बड़ कर रहा है उसकी देखिएगा, आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो स्टेप्स है ना जी, आप अपने आप को ये तासुरात खत्म, तासुर जाहिर करें, आपका सबसे पहले दिफा पाकिस्तान की अवाम करेंगे, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।